जय श्री कृष्णा। जय गोगा जी महाराज की जय। 18 मार्च सोमवार फागुन शुक्ल पक्ष की नौमियों गोगा जी का व्रत रखा जाएगा। जय जाहिर वीर गोगा जी महाराज की जय। जाहिर वीर बाबा जी की कथा शुरू करेंगे। एक समय की बात है, श्री योगेश्वर गोरखनाथ जी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तब उनके परम शिष्य ओगरनाथ ने प्रश्न किया, हे नाथ, आप साक्षात शिव भक्ति स्वरूप है, आप भी भक्तों के उद्धार हेतु अवतार धारण करते हैं। हे परम गुरु, कलयुग के प्रभाव से जिसमें मनुष्य की बुद्धि मलिन होकर पापों में लिप्त हो जाएगी, उसमें मनुष्य घोर पापों को करने लगेगा, जिसके कारण भूमंडल पर अशांति छा जाएगी। उसमें धरती पर इन घोर पापों के प्रभाव से विभिन्न रोग फैल जाएंगे, संसार में भूखमरी बढ़ जाएगी। हे योगेश्वर, ऐसे घोर कलयुग में दान पुण्य तीर्थ यात्रा का पुण्य भी घट जाएगा। तब वह कौन सा शुभ कार्य होगा जिसके करने से मनुष्य जाति का उद्धार हो सकेगा। ऐसा सुनकर श्री गोरखनाथ जी बोले, हे परम शिष्य, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि कलयुग के बढ़ जाने पर मनुष्य को कोई भी सेवा धर्म कर्म शांति प्रदान कर सकेगी। मनुष्य विश्व में लिप्त हो जाएंगे, योगी ज्ञानी भूत कम रह जाएंगे। ऐसे समय में मेरे ही अंश अवतार जाहिर वीर गोगा के व्रत पूजन से ही मनुष्य का कल्याण हो सकेगा। इनके व्रत पूजन से बांझ स्त्री पुत्रवती हो जाएगी, निर्धन धनवान बन जाएंगे, ऐसा दे रोगी आरोग्य सुख को प्राप्त करेंगे, मूर्ख को भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात इनके व्रत पूजन से मनुष्य की निश्चित ही समेत मनोकामनाएं सिद्ध होगी। इनका उपासक संसार में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक को पहुंचकर परम आनंद में विलीन हो जाएगा। हे शिष्य, केवल तुम्हारे प्रश्न करने पर यहाँ उपस्थित संतों एवं भक्तों को विश्व कल्याण हेतु अब मैं जाहिर वीर गोगा जी के व्रत कथा सुनाता हूँ। सभी ध्यान पूर्वक सुनो। बोलिए जाहिर वीर गोगा जी की जय। जाहिर वीर बाबा के व्रत की विधि। गोरखनाथ जी बोले, हे भक्तजनों, पिछले अध्याय में आपने से जाहिर वीर गोगा के व्रत पूजन से होने वाले लाभ को सुना। अब मैं कथा प्रारंभ करने से पहले श्री जाहिर वीर गोगा जी के व्रत पूजन की विधि का वर्णन सुनाता हूँ, क्योंकि बिना विधि के व्रत कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। हे भक्तजनों, प्रत्येक माह के कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को श्री जाहिर वीर गोगा जी का व्रत किया जाता है। इनका विशेष व्रत सावन भादों की नौमी को किया जाता है। सावन भादों की नौमी के इन दो व्रतों का विशेष ही फल होता है। अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु इनकी 9 या 11 व्रत करने चाहिए। इनका व्रत धारण करने के लिए निश्चित तिथि को प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त हो श्री जाहिर वीर गोरखनाथ जी की तस्वीर या प्रतिमा को अपने से ऊंचे आसन पर स्थापित करे। आसन पर नीला रेशमी वस्त्र बिछा देवे। प्रतिमा के पास एक छोटा सा नीला झंडा खड़ा करे। बाद में घी का दीपक धूप बत्ती अगरबत्ती जलाकर फल पुष्प गंध आदि से उनका सिर्फ पूजन करे। पूजन में सिर जाहिर चालीसा स्तोत्र कथा आरती जाहिर मंत्रों से पूजन करे। संकल्प करे, हे जाहिर बाबा, मैं आपकी कृपा पाने के लिए आपका व्रत धारण करता हूँ। ऐसा संकल्प लेकर दिन भर जप करे। सबसे प्रेम भाव रखे। शाम को सूर्यास्त के समय प्रांत की भांति पूजन पर हलवे पूरी गुलगुले आदि का भोग लगाकर व्रत खोल लेवे। हे भक्तों, जो भी मनुष्य इस विधि से श्री जाहिर वीर व्रत पूजन करेगा, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अब तुम अपना ध्यान एकाग्रचित होकर ये कथा सुनो। प्रेम से बोलो, जय जाहिर वीर गोगा जी की जय। गंगाराम को जाहिर जी के दर्शन। गोरखनाथ जी बोले, हे भक्तों, अब मैं सर्वप्रथम तुम्हें जाहिर वीर के कलयुग में होने की कथा सुनाता हूँ। तो एक दिन की बात है, श्री जाहिर वीर गोगा जी ने अपनी योग माया से नागों के नाग ताकि नाग को बुलाया लाया और स्वयं भी नाग रूप धारण कर रात्रि में गंगाराम को स्वप्न में जाकर नाग रूप में दर्शन दिए। ये देखकर गंगाराम घबरा गया। तब जाहिर वीर ने अपना वास्तविक स्वरूप गंगाराम को दिखाते हुए कहा, हे भक्त, तुम डरो मत, मैं जाहिर वीर हूँ। तुमसे जो कुछ मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। हे भक्त, दद्रेवा नगर के क्षेत्र के में जहाँ मैंने उनके पास से समाधि ली है, मेरा व्रत धारण कर तुम वहाँ मेरी मेडी का निर्माण कराओ। वहाँ मेरा मेला भरवाना शुरू करो। विषय में मेरा प्रचार करो। जो भी मेरी मेडी पर आकर नीला निशान चढ़ाएगा, जो मेरी नेजा व छड़ी बनाकर उसकी पूजा करेगा, घर घर मेरी जोत जलाएगा,
वह मेरा प्रसिद्ध भक्त कहा जाएगा। जिस किसी के यहाँ संतान न हो वह मेरी जात स्वीकार करे, इच्छा पूर्ण होने पर मेरी जात दे, उसकी अन्य इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। प्रत्येक नवमी को मेरा व्रत धारण कर जो मेरा पूजन करेगा उसके कुल का नाम उजागर हो जाएगा। हे भगत, ऐसा कोई फल नहीं है जो मेरी भक्ति से प्राप्त न हो। ऐसा कहकर जाहिर वीर गोगा जी ताखी नाग सहित ऐदर से हो गए। हे भक्तों, रात बीतते ही गंगाराम ने जाहिर वीर का प्रचार शुरू किया। जाहिर वीर की माड़ी का निर्माण कराकर नवमी के दिन व्रत धारण कर जाहिर वीर बाबा की पूजा की, जिसके प्रताप से उसके कुल का नाम उजागर हो गया। धीरे धीरे तब से ही भगतगण पवित्र श्री जाहिर माड़ी पर पहुंचकर उनकी पूजा अर्चना कर उन अपनी मुरादें पूरी करने लगे। हे भक्तों, आज भी जो सच्चे मन से बागड़ यात्रा जाहिर वीर व्रत पूजन सेवा करता है उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। हे भक्तों, जो भी जाहिर वीर की भक्ति स्वीकार करे इस कथा का प्रचार करेगा उसे चारों फल की प्राप्ति होगी। अब मैं तुम्हें उन भक्तों की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने श्री जाहिर वीर बाबा का व्रत पूजन कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की। हरदेवी की कथा। नाथ जी बोले, हे संतो, अब तुम्हें मैं एक दुखी पति पत्नी की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने जाहिर वीर व्रत कथा पूजन कर अपनी मनोकामनाएं सिद्ध की। दयालपुर गांव में एक सुखी राम नाम का भगत रहता था। दुर्भाग्य से उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण सुखी राम व उसकी पत्नी हरदेवी बड़े दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, सुखी राम की पत्नी हरदेवी अपनी सखियों के साथ जंगल में लकड़ी लेने चली गई। जंगल में जाकर उसकी सखियां आपस में बातें करती हुई कहने लगी, जिस दिन इस भांज के सुबह दर्शन हो जाती है उस दिन भोजन तक प्राप्त नहीं होता है। ये बात हरदेवी ने सुन ली मगर अपनी सखियों को कुछ नहीं कहा। मन ही मन रोते हुए लकड़ी लेकर अपने घर चली आई। शाम के समय जब उसका पति मजदूरी करके घर आया तो हरदेवी ने ये बात अपने पति को सुनाई। सुखीराम ये सुनकर बहुत दुखी हुआ और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हमारे यहाँ तू एक संतान देकर हमारे सिर से पुत्रहीन होने का कलंक दूर कर दे। ये कहकर दोनों सो गए। सुबह भगवान की प्रेरणा से जाहिर वीर बाबा जोगी का भेष बनाकर हाथ में डमरू लेकर जाहिर गाथा गाते हुए भिक्षा मांगने के बहाने उनके घर आए। सुखी राम की पत्नी से बोले, बेटे, तुम्हारे पास सब कुछ है पर पुत्र न होने के कारण तुम दुखी हो। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिसके करने से अवश्य तुम्हारे यहाँ संतान उत्पन्न होगी। जोगीराज बोले, बेटी, तू सावन और भादों के नवमी के दिन जाहिर वीर बाबा का व्रत रख। विधि पूर्वक किसी जोगी को बुलाकर व्रत का उद्यापन करना। इसके करने से निश्चित तुम्हारे यहाँ संतान उत्पन्न होगी। ये कह जोगी के रूप में जाहिर वीर जी चले गए। ये बात जब हरदेवी ने अपने पति को बताई तो उसे सुनकर बहुत खुशी हुई। खुद भी व्रत रखने का निर्णय लिया। समय आने पर दोनों पति पत्नी ने मिलकर व्रत धारण किया। विधि पूर्वक गोगा जी का पूजन कराया। उनके प्रताप से 1 वर्ष बाद उनके यहाँ एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। हे भक्तों, जो भी जाहिर वीर बाबा का व्रत धारण कर इस कथा को सुनाएगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बोलो जाहिर वीर बाबा की जय। निर्धन बुढ़िया की कथा। एक बार की बात है, एक यात्रु जात देने के लिए बागड़ जा रहा था। अन्य भगतगण भी उसके साथ चल रहे थे। आगे चलकर वे रात्रि में विश्राम करने के लिए एक शहर में ठहर गए। रात भर वहां जाकर जाहिर वीर बाबा की गाथा का गुणगान करते रहे। सुबह जब दिन निकला तो एक बूढ़ी औरत आई और बोली, हे भक्तों, ये आप किसकी पूजा कर रहे हो? आप किस देवता के धाम पर जा रहे हो? इनके व्रत पूजन से क्या लाभ होता है? तब जातरू के साथ का जोगी बोला, हे माता जी, ये हम जाहिर वीर गोगा बागड़ वाले की पूजा कर रहे हैं। उन्हीं के प्रताप से इस जातरू बालक का जन्म हुआ है। अब उनके जात देने हेतु उनके बागड़ धाम जा रहे हैं। हे माता जी, जाहिर वीर के पूजन व्रत तथा कथा सुनने से, यात्रा करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, समस्त मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। हे भक्तों, बुढ़ियों का लड़का गरीबी के कारण कर्जबंद हो गया था। इसके कारण वह परेशान हो अपनी माँ और बहू को छोड़कर बिना बताए कहीं चला गया था। बुढ़िया ने घर आकर ये बात अपनी बहू को बताई। यदि हम दोनों जाहिर वीर का व्रत रखें तो मेरा लड़का घर वापस आ सकता है। बहू ने ये बात संग्रह स्वीकार कर अपने सास के साथ 11 व्रत रखने का संकल्प लिया। केवल 2 नवमी के व्रत उपरांत ही वह लड़का जिस शहर में था वहां उसे एक जेवर से भरा थैला सड़क पर पड़ा हुआ मिला। अगले दिन वह लड़का उस जेवर से वापिस चलाया, जिसे देखकर सास बहू बहुत ही खुश हुई। घर आते ही उसने वह जेवर बेचकर
अपना सब कर चुकाया, निजी व्यवसाय शुरू कर दिया। जब लड़के को माँ और बहू ने बताया कि ये सब जाहिर वीर के पूजा के प्रताप से हमारा उद्धार हुआ है, तो उसने भी जाहिर वीर बाबा के व्रत रखे। बुढ़िया और उसके पुत्र वधु ने एक ही दिन अपने व्रतों का उद्यापन किया। उस दिन जोगियों एवं कन्याओं को दान दिया, जाहिर बाबा के नाम पर भंडारा किया। हे भक्तों, सच्चे मन से जाहिर बाबा का वर धारण कर जो भी इस कथा का पाठ करेगा वह सिंगर ही सुखी हो जाएगा। बोलिए जाहिर बाबा की जय। जाहिर बाबा रुष्ट होते हैं तो प्रकोप भी करते हैं, उनकी प्रकोप कथा सुनते हैं। अब मैं तुम्हें बाबा जाहिरवीर के रुष्ट हो जाने पर उनके प्रकोप की एक कथा सुनाती हूँ। सीतापुर गांव में एक परिवार में पहले से ही जाहिर बाबा की पूजा होती थी। प्रत्येक भादों की नौमियों को थापे दिए जाते थे। कुछ समय के बाद उस घर में एक नई बहू आई। वह बहुत ही नास्तिक थी, किसी भी व्रत पूजा में विश्वास नहीं रखती थी। इसलिए जब भादों की नौमी आई तो उसने न तो जाहिर बाबा का व्रत किया न थापे दिए। कहा ये सब ढोंग है, इनकी पूजा व्रतों से कुछ नहीं होता है। ये कहने के बाद जब बहू रात को सोई तो उसे सपने में सांप ही सांप दिखाई दिए। सुबह दिन निकलते ही जब आंख खुली तो देखा एक सर्प घर के दरवाजे पर खड़ा है। जब उसका ध्यान पीछे गया तो वहां भी सर्प खड़ा है। इस प्रकार से वहां चारों तरफ सर्प ही सर्प निकल आए। बहू घबराकर चीखें मारने लगी। उसकी आवाज सुनकर परिवार के लोग इकट्ठा हो गए। ये सब कुछ देख उसकी सास समझ गई जाहिर बाबा के थापे ने दिए, इसलिए यहाँ सर्प निकल कर आए हैं। सास हाथ जोड़कर बोली, हे जाहिर बाबा, मेरी बहू की गलती को माफ कर दो। आज ये तेरे थापे देगी, आज से रोज तेरी पूजा करेगी। बहू ने भी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहा, जाहिर बाबा मुझे माफ कर दो, मैं सदा तेरी पूजा करूंगी। इतना कहते ही धीरे धीरे सभी सर्प गायब हो गए। तब उनमें से जाहिर रूपी सर्प ने अपने वास्तविक रूप से प्रकट हो गया और कहा, हे देवी, तूने मेरी न तो पूजा स्वीकार की, मेरा अपमान किया है, जिसके कारण ऐसा हुआ, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मगर मेरी ये बातें ध्यान से सुनो। जो भी मेरी पूजा थापे निशान छड़ी नेजा आदि स्वीकार करेगा उसकी मनोकामनाएं सारी सिद्ध होगी। मगर इच्छा पूर्ण हो जाने पर जो मेरी स्वीकार करी पूजा भेंट नहीं देगा उसे मैं तुम्हारी तरह दंडित करूंगा। ये कहकर जाहिर बाबा अपने सर्पों सहित अदृश्य हो गए। जो भी इस कथा को नियम से पढ़ेगा उसे उत्तम फल की प्राप्ति होगी। जय जाहिर बाबा की जय। जय गोरखनाथ जी महाराज की जय। हरते विपदा दास की जाहिर दीन दयाल, भक्तों का रखते सदा जाहिर बाबा ख्याल। दया दास पर बनी रहे, सर पे रहे सदा हाथ, विद्या बल बल दो विनय करे धर्मनाथ। जय जाहिर वीर गोगा जी की जय।